संसार सुख दुख मज़ा था, है और रहेगा। इस प्राकृतिक सत्य को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, रूपांतर हम ला सकते हैं स्वयं में, स्वयं को जानकर, स्वयं से मिलकर, और मैं कौन हूँ इसको आत्म साक्षात आत्मबोध करने के बाद। तो उसके लिए संसार में सबसे सरल मार्ग, सबसे बढ़िया मार्ग, सबसे साक्षात मार्ग है है आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ये एक ऐसा आध्यात्मिकता को जानने के लिए मार्ग है जिसके विषय पर मैं अपनी सत्संग वाणी में और अपनी दिनचर्या में करता हूँ। और उसी का अभ्यास ओम शांति वन आश्रम में करवाया जाता है। हफ्ते के 4 दिन, मंगलवार, वीरवार, शनिवार और रविवार, जिसमें विशेष है रविवार। तो आज भी रविवार है। आज 19 जनवरी 2025 है। तो इसलिए इस मंच से मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो पतंजलि योग में 8 अष्टांग योग हैं, लेकिन मैं 4 की चर्चा करता हूँ, जिसमें सर्वप्रथम आसन आता है। आसन का अर्थ है ऐसे बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर, चप्पी लगाकर, या कुर्सी पर भी बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसको आसन कहते हैं। तो ये प्रथम है। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम की कई विधियां हैं, लेकिन सबसे सरल, सबसे उत्तम और सबसे साक्षात विधि है, जो सबसे उच्च कोटि की विधि है, वो है ओम का उच्चारण, जो प्राकृतिक तौर पर भी सत्य है और प्रकृति से परे भी सत्य है। चाहे प्रकृति से परे उसकी रूपांतर में जब हम अपने आप में आत्मबोध साक्षात कर लेते हैं, तो वो सत्य हमें दिखता है, महसूस होता है, जिसकी अनुभूति होती है। वो एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। प्राकृतिक में सत्य को बदला जाता है। ओम नाम के उच्चारण के स्थान पर कई क्रियाएं इस विश्व में बनाई गई और बनाई जा रही है, लेकिन मूल ओम है। उच्च कोटि का प्राणायाम जहाँ से शुरू होता है, जिसका नाम है ओम का उच्चारण सर्वप्रथम। तो इसलिए हमें, और उसके बाद है ओम के उच्चारण के बाद है ध्यान, फिर है समाधि, समाधि के बाद समाधान। आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता है अपने भीतर से, जब हम अपने आप को अपने आप से जोड़ लेते हैं और हमारा आज्ञा चक्र से जो
कुंडलनी शक्ति है, सुषुप्त शक्ति है, वो जाग जाती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य करना हो तो हमें उसके लिए जागृत अवस्था में रहना है, चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, और चाहे वो चैतन्य आत्मन योग हो। संसारिक विवाह और आध्यात्मिक विवाह में अंतर है। संसारिक विवाह दो के मिलन से होता है और आत्मिक विवाह अपने आप से होता है, अपने आप से मिलने के बाद। तो दो में जहां दो की बात आएगी, द्वैत, वहां झगड़ा रहेगा। हर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वहां से झगड़ा खत्म कभी नहीं। और जिस दिन तुम स्वयं से आत्मिक विवाह अपने आप से कर लेते हो, उस दिन सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसके दो स्वरूप हैं। एक तो जब हमें ये शरीर मिला है, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। आत्मा हमारी है, हम उसके हैं। लेकिन जब प्रकृति में ये शरीर और आत्मा दोनों मिलते हैं तो द्वंद्व रहता है, द्वैत रहता है, झगड़ा रहता है, तर्क वितर्क रहता है। इसलिए जब हम इस प्राकृतिक सत्य, जहां द्वंद्व है, यहां द्वैत है, यहां राग है, यहां द्वेष है, तो आपको ये पता है कि जीवन मिला है, शरीर मिला है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो प्राकृतिक सत्य में जब शरीर खत्म हो जाता है, चला जाता है, तो द्वंद्व फिर भी रहता है, द्वैत फिर भी रहता है, राग द्वेष फिर भी रहता है। क्योंकि जीते जी आपने मरकर जिंदा होना नहीं सीखा, क्योंकि आपने जिंदा रहते हुए मरकर फिर जिंदा होना नहीं सीखा। इसलिए आपका राग द्वेष द्वंद्व द्वैत फिर वैसा ही पनपता रहा जैसे आप जिंदा थे। और इसके विपरीत मर गए तो जागे नहीं, तो ये वैसे की वैसी चीज़ें वहाँ की वहाँ रह गई। शरीर चला गया, शरीर फिर मिलेगा, ये फिर उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे कहीं थोड़ी सी चिंगारी हो, ऊपर राख हो, तो लकड़ी उस पर डाल दी जाए, वो चिंगारी फिर भड़क उठेगी। इसलिए हमें जो जीवन मिला है, इसकी द्वैत भाव, राग द्वेष द्वंद्व भाव, तेर मेर कि जब तक चिंगारी पूर्ण रूप से न विलय हो जाए, तब तक बंधुओं सत्संग में आने का कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं कहता हूं, या तो 100% मेरे हो जाओ। मैं वाणी में क्या कहता हूं, या तो 100% मेरे हो जाओ, या 100% संसार के हो जाओ, तो काम बनता है। या मेरे 100% हो जाओ, या संसार के 100% हो जाओ। अब गड़बड़ कहाँ है संसार में? सोचते हैं हम सत्संग जाएंगे, हम भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो केवल मुस्नुई
इच्छा को मुस्नुई रूप में ही उसका दमन कर देते हो। क्यों? कि आपने रास्ता जो चुना, क्योंकि हमने जो रास्ता चुना वो जो हमें परंपरा में मिला था, जो हमें मान्यता से मिला था, जो हमें प्रथा से मिला था, उसी में डूब गई। फिर आपको कोई महापुरुष, कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जिसने काल को साधा हो और काल से परे ले जाता हो। क्योंकि हमारे लिखे गए ग्रंथ ये कालांतर में ही घुमाते हैं। वाणी उनमें बहुत दूर की लिखी हुई है। वाणी की बात छोड़िए, वाणी लिखना और वाणी पर उतरना, जिन ऋषि मुनियों महापुरुषों ने वाणी लिखी है, उन्होंने सारी वाणी काल के अंदर लिखी है, सारी की सारी वाणी। क्यों? कि इंसान को जहां सुविधा मिलती है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब काल में सुविधा मिलती है सबको, टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के भीतर हर इंसान को सुविधा मिलती है। किसकी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वृद्धि की। वृद्धि वो मानव जाति की हो, वृद्धि वो पदार्थों की हो, लेकिन जब हम अपने आप में आ जाते हैं वहाँ वृद्धि का स्कोप खत्म हो जाता है, वहाँ पूरी दुनिया ठहर जाती है। लेकिन संसार ठहरना नहीं चाहता है। इसलिए प्राकृतिक सत्य में जो कुदरती की सच्चाई है उसी में दुनिया उलझ के रह गई, उसी में दुनिया उलझ के रह गई। उसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? प्रकृति का। प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जिसका चुंबक बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। इसलिए हमें केवल मात्र एक ही ध्यान की विधि जो ओम के उच्चारण से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है इसका अंत नहीं। ओम तो सूर्य लोक के बाद लोप हो जाएगा, ओम की ध्वनि सूर्य लोक के बाद लोप हो जाएगी, लेकिन उसके आगे जो आंतरिक ध्वनि चलती है वो चलती रहेगी, सालों लाखों साल तक चलती रहेगी, उसके बाद जाकर वो भी लोप हो जाएगी। आज के युग में आदमी के पास 120 साल आयु है, तो 120 साल की आयु में जब आदमी शरीर छोड़ता है, जब उससे पहले छोड़ देता है या उसके बाद कभी, लेकिन नॉर्मल 120 है, लेकिन इतनी देर कोई जिंदा कम ही लोग रहते हैं। क्यों? कि यहाँ का चकाचौंध भागा दौड़ की दुनिया में हमें इतना कुछ मिल गया है कि हमें उसी पदार्थों में लगता है कि यही भगवान है, और ये सत्य भी है, प्राकृतिक सत्य भी है, पूर्ण सत्य तो नहीं कहूँगा मैं। इसलिए वो उलझ जाता है। माँ को सबसे ज़्यादा प्यार कब मिलता है? एक नारी को शादी होने के बाद या शादी से पहले भी कह लो, लेकिन पूर्ण प्यार, पूर्ण उसको आकर्षण तब मिलता है जब नारी एक शिशु को जन्म देती है और उसे दूध पिलाती है।
क्यों कि जो उसका बच्चा है वो इस निर्मल भाव में होता है, उसको किसी बात का ज्ञान नहीं है, केवल अपनी मस्ती में और मां का निर्मल प्यार जो उसको उस समय मां के स्तन से जो दूध आता है वो उसको पीने में मिलता है, उसमें मां को आनंद आता है, बच्चे को आनंद आता है। तब वो जो फीलिंग होती है उस वक्त मां को, वो एक ऐसी अनंतिक फीलिंग है जिसका बयान ना तो बच्चा कर सकता है ना मां कर सकती है। ये संसार में अब उसी प्रेम को लेने के लिए हमें ध्यान में वो प्रेम कब मिलता है, वही प्रेम कब महसूस होता है, जब हम ध्यान समाधि के बाद एक अलौकिक प्रेम में डूब जाते हैं। और जब हम उस अलौकिक प्रेम में डूब जाते हैं तब हमें समझ आती है परमात्मा क्या है और प्रेम क्या है। प्रकृति में एक व्यवस्था जिसका मैंने वर्णन किया, जब मां बच्चे को दूध देती है फर्स्ट टाइम, और जब हम अपने ध्यान समाधि की विधि के द्वारा इस प्राकृतिक सत्य से परे जाते हैं तो प्रेम की वात्सल्य अनुकंपा का कैसा विशाल जगमगाता हुआ सितारा हमारे भीतर से एक लौ के रूप में, एक प्रकाश में, ज्योत के रूप में प्रकट होता है। उस समय वो शांति और वो शांति मिलती है। वो शांति प्रकृति की है और वो शांति परमात्मा की है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। प्रकृति का जो नजारा है, प्रकृति की जो शांति है, वो हमें अपनी कर्म इंद्रियों के विषयों के द्वारा मिलती है, ज्ञान इंद्रियों के विषयों के द्वारा मिलती है। अब उन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के विषय से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसलिए पूर्ण सत्य को जानने के लिए इंसान जो है वो वहां ही प्रयास करता है जहां उसे इन दो आंखों से, दो कान से और एक जीवा जो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है, उसके द्वारा मजा मिलता है। इसलिए मैं बड़े स्पष्ट वाणी में बता रहा हूं, जाते पूरे परमात्मा के हो जाओ। यहां मेरे का अर्थ है परमात्मा, तो या पूरे संसार के हो जाओ। द्वंद्व में मत फंसना, ना उधर ना उधर, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भटकता कब है इंसान? इंसान इस रास्ते से भटकता कब है? जब उसे दिक्कत आती है एक परम स्टेज पर जाकर, जहां से सब कुछ छूटता है, फिर वो घबराता है। वहां से एक मृत्यु से जीते जी अनुभूति करनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है, और इंसान मरना नहीं चाहता है, कभी भी नहीं मरना चाहता है। कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता है। जब उससे बस की बात नहीं रहती है तो वो मर जाता है। अगर इंसान मरना चाहता है तो ये डॉक्टरों की क्या जरूरत है?
ये इलाज की क्या जरूरत है, ये परहेज की क्या जरूरत है। बचाने के लिए, बूढ़े से बूढ़े आदमी को बचाने के लिए, जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, उसको भी बचाने की कोशिश की जाती है ना। तो इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है संसार में, लेकिन फिर भी मरता है। मरने का तो फिर भी शरीर जाएगा, जिसका जन्म है वो जाएगा, आज जिसका जन्म नहीं है वो मरेगा भी कैसे। आत्मा का ना जन्म था, ना है, ना होगा। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन, मैं रेफरेंस लिए दे रहा हूं कि लोग ग्रंथों का रेफरेंस साक्षात मानते हैं और खुद ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसी पर विश्वास करते हुए अपना जीवन बिता के चले जाते हैं। विश्वास अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन स्वयं नहीं करोगे उस विश्वास को अगर स्वयं पर ढालकर उस दौर से गुजर कर, जब वो कहता है कि आत्मा को ना तो हथियार काट सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है। अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर, तू खत्री है। क्यों? तू तो शरीर को मारना है, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। ये ज्ञान कृष्ण को था, अर्जुन को तो था नहीं। तो अर्जुन और कृष्ण आज भी हैं आपके भीतर, आपकी आत्मा और आपका मन। अगर आप आत्मा को, उस चैतन्य आत्मा को जगा लेते हो जीवन के रहते हुए, तो आप मुक्त हो जाते हो। अगर जगा नहीं पाते हो, अब उसके लिए आपको क्या करना है? या तो पूरे परमात्मा के हो जाओ या पूरे संसार के हो जाओ। तो लोग सेवा में सेवा कर लो, खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, लेकिन परमात्मा के पूरे हो जाओ का अर्थ क्या है? कहता है या मेरे पूरे हो जाओ या संसार के पूरे हो जाओ का अर्थ है, अगर तुम मेरी राह पर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो जो मर्जी करो। अगर मेरी राह में तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है, मुझे चाहने की, मुझे पाने की, मुझसे मिलने की, मुझसे मेरी अनुभूति करने की, तो फिर पूरे के पूरा उतरो, अधूरा मत उतरना। तभी मैंने कहा शादी करनी है तो स्वयं से कीजिए। संसार में तो नर और नारी की शादी होती है, लेकिन स्वयं की शादी स्वयं से होती है। वो तभी होगी जिस दिन हम स्वयं को स्वयं में लीन कर लेंगे। कैसे? आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के द्वारा जम्मू, भारत, हिंदुस्तान, वो हमारी जो संस्था हमने बनाई है, उसके द्वारा हम 4 ही तरीके बताते हैं ध्यान के। आसन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, चप्पी लगा के बैठना, या कुर्सी पर बैठो लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, पहला। और दूसरा उसका जो प्रावधान विधि है वो है, वो अभी उसका अभ्यास करते हैं हम। वो ऐसे बैठ के
तो ये ध्यान की पहली विधि है। आसन और ध्यान, आसन पर तो बैठे ही रहना है चप्पी लगाकर। तो उसमें सर्वप्रथम प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम, ये दुनिया का सबसे उत्तम प्राणायाम है, मैंने बताया पहले भी। ऐसे तो अष्टांग योग है, लेकिन हम 4 ही करवाते हैं। आसन, ओम का उच्चारण जो उत्तम प्राणायाम है, और उसके बाद ये 20 मिनट का कार्यक्रम होता है ओम के उच्चारण का जो करना होता है 1 घंटे की ध्यान की विधि में। और फिर दूसरा उसके बाद है ओम के उच्चारण के बाद ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में करना होता है। पहला उच्चारण में है, दूसरा शांत में है। तो अब पहले की हमने विधि बताई कैसे करना है, तरीका, विधि का अर्थ है तरीका, आसन पर बैठ के करना है, लेकिन आसन वैसा ही रहेगा। अब हम शांत ओम के द्वारा सांस भीतर जाएगी, मैं हूँ के द्वारा छोड़ रिलीज कर देंगे बड़े शांत भाव से। अब उसमें बैठिए, ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र में। ओम ही बेसिक ध्वनि है, क्योंकि जन्म के समय हम सबको मिली है, हर मानव को, हर नर नारी को, उसी से हमारा जीवन गति में आया है। इसलिए हम उस पर जोर देकर चर्चा करते हैं। जो असली है उसी को तो रखो, बाकी आप ब्रांचेजों को जो मर्जी करते फिरो, लेकिन असली को मत भूल जाओ। असली जड़ है जो, मूल है जो, वहाँ से जो पानी मिलेगा वृक्ष को, वो टॉप तक उसको असर करेगा। टहनी पर गिरा हुआ पानी फिर नीचे जाएगा, फिर रूट्स में जाएगा, फिर मूल में जाएगा, तो उस वृक्ष को शक्ति मिलेगी।
इसी तरह से आप जो मर्जी कीजिए, मूल ओम है। आपका हर ग्रंथ, आपकी हर भाषा, आपका हर ज्ञान जब तक मूल से होकर ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आप इस लोक संसार से छूट नहीं पाओगे। तब तक आप कभी इधर धक्का खाओगे, कभी उधर धक्का खाओगे। मूल में रहिए तो टॉप तक चले जाएंगे। इसलिए मूलाधार बेस है हम सबका। तो वहाँ ही जो एनर्जी जमा हुई है हमारे भीतर, उसी को इसी ध्वनि के द्वारा उठाना है। वो आएगी कहाँ? मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र नंबर 2, मणिपुर 3, मूलाधार 1 हो गया, स्वादिष्टान नाभि 2, मणिपुर 3, अनाहत 4, आ गया विशुद्ध 5, और आ गया 6, और सहस्रा 7, और टॉप ऑफ सहस्रा त्रिकुटी 8, सत्यलोक 9, परमधाम 10, उसके बाद अनंत, सीमा कोई नहीं। ये 10 द्वार हैं, उसके बाद 14 फिर आगे अनंत हैं। लेकिन 10 के बाद ही इंसान मुक्त हो जाता है। तो ये है शरीर का निर्माण। तो इसी शरीर के जो भीतर निर्माण हुआ है, वो ऊर्जा जब ऊपर चली जाएगी, टॉप ऑफ द हेड, तो आपका शरीर डिटैच हो जाता है अपने आप। लेकिन वहाँ मृत्यु घटित होती है जीते जी। वो जो मृत्यु घटित होती है, उस घटना को केवल मात्र जब तक आप पूर्ण परमात्मा के ना हो जाएं, तब तक वो आनंद, वो नज़ारा, वो मौत नहीं देखी जाती। तो अब दूसरी विधि ध्यान की, जिसमें ओम सोहम ओम मैं हूँ की चर्चा की गई, बताया गया। आपने प्रत्यक्ष में भी ध्यान लगाया। तो उसके बाद आप आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधियाँ चल रही हैं। तीसरी आसन तो है, प्राणायाम ओम का उच्चारण, ध्यान ओम सोहम, फिर चौथी समाधि, ध्यान और समाधि इकट्ठी, जिसमें कुछ भी नहीं कहना है, केवल शांत बैठना है। श्वास आ रहा है जा रहा है उसे देखना है, और ध्यान आज्ञा चक्र में शांत जो होता है होने दो, आपको कुछ नहीं करना है। अल्टीमेट जब हम उसमें स्थिर कर लेते हैं, ये तीनों क्रिया के रूप में, चारों जो क्रिया के रूप हैं, लेकिन टॉप है समाधि। लेकिन जब हम उस अवस्था से परे चले जाते हैं, तो फिर हम किस में चले जाते हैं? कालातीत, भावातीत, गुणातीत, समाधि अतीत। फिर कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी कर्म तो करना है। शरीर के निर्वाह के लिए फिर भी कर्म करना है। तो अब शांत बैठिए, कुछ भी नहीं करना है, शांत। ये ध्यान की आखिरी विधि है।
ओम ओम ओम। तो आज ध्यान की चारों विधियाँ समाधि, ध्यान, समाधि, प्राणायाम ये संपन्न करते हैं होती है। तो जिसमें पहला है आसन, दूसरा ओम का उच्चारण उत्तम प्राणायाम, तीसरा शांत ओम सोहं ओम मैं हूँ के भीतर चर्चा अपने आप में, और चौथी जिसमें शांत बैठ के कुछ ना बोलना है, केवल अपने आप में रहना है। अगर आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है तो उसे सुनना है, और भीतर का प्रकाश आपकी आँखों के सामने, बंद आँखों या खुली हों के सामने प्रकट रहता है। आईब्रो को ऊपर रखते हुए उस अवस्था में रहना है। तो ये जो चार हम विधियाँ बताते हैं ध्यान की, समाधि की, ये प्रकृति में क्रियाएं हैं। क्रियाएं अष्ट योग, अष्टांग योग जो पतंजलि के हैं वो भी क्रियाएं हैं। योग एक क्रिया है, यौगिक क्रिया कहते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसे मैथ करते हो 2 × 2 योग करो, हो गए 4। इसी तरह ये योग विद्या है, वो हिंसा की विद्या है, ये प्राणों की विद्या है। पहले शरीर की विद्या है इसमें, फिर प्राणों की विद्या है। लेकिन हम शरीर के योग को छोड़ देते हैं। हमारी संस्था में उनकी महत्ता अपनी जगह है, लेकिन हम इनको उस से आगे ले जाते हैं जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ये विधि जहाँ से हम शुरू करते हैं, मैं शुरू करता हूँ इसको, हमारी संस्था जो कराती है, यह भक्त हो गया, भक्ति वाला। तो भक्ति करते करते जब भक्त भगवान बन जाता है, उसमें लीन हो जाता है, ये वहाँ से शुरू होती है ये क्रिया। इसको कहते हैं शिष्य गुरु। भक्त से भगवान, फिर भक्त से शिष्य, फिर भगवान से शिष्य, फिर गुरु। गुरु दुनिया में इतनी ऊंची पदवी है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। अगर आप गुरु को समझ जाएं तो भीतर से, भक्त की पदवी है जैसे माँ और बच्चा। बच्चा भक्त है, माँ भगवान है। बच्चा भक्त है, माँ भगवान है। इसी तरह से जितना प्रेम माँ और बच्चे के भीतर होता है, उतना ही भक्ति में भगवान और भक्त का होता है। और बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर माँ के साथ बराबरी भी करता है वो, सब कुछ। तो कोई ज्ञान आ जाता है। ज्ञान में तर्क वितर्क है, ज्ञान में बराबरी है, ज्ञान में कंपटीशन है। भक्त और भगवान में प्रेम है। जब भक्त बड़ा हो जाता है तो कभी कभी वो अहंकार में भी आ जाता है। लेकिन गुरु शिष्य की जो बात है ये उससे आगे की है। जैसे गीता में, आप पूरी गीता पढ़ लीजिए, अर्जुन भक्त है, कृष्ण भगवान है। वहां उसको नाम जरूर दिए गए हैं, लेकिन लिखा क्या है? भगवानो वाच। भगवान जो कहते हैं। और वही भक्त
अर्जुन और वही भगवान कृष्ण शिष्य गुरु भी बनते हैं बाद में। वो शिष्य भी है और गुरु भी है। अर्जुन शिष्य है, वो गुरु है। लेकिन गुरु को क्या कहते हैं? जो आपको सारी प्रथाओं से निकाल के अपने आप में कहता है तू मेरा हो जा। सर्वधर्माणि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तो हे व्या सर्व पापे मोक्षामि मा शुचा। सारी योग विद्याओं को, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अध्यात्म योग सब लीन हो जाते हैं। तब गुरु कृष्ण एज ए गुरु अर्जुन को कहता है सर्वधर्माणि परित्यज्य, अर्जुन सब कुछ छोड़ दे, मम एकम शरणं व्रज, केवल मुझे एक की शरण में आ जा। यहां दो नहीं है, यहां राग नहीं है, यहां द्वेष नहीं है, यहां द्वंद्व नहीं। मम एकम शरणं अहम तो एव्या सर्व पापे मोक्षामि मा शुचा। मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तू सदा के लिए आनंद में चला जाता है। तो उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता है। आपकी योगिक क्रिया, आपका ध्यान, आपकी समाधि सब कुछ लीन हो जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूं या तो पूरा मेरा हो जा परमात्मा का, या फिर पूरा संसार का हो जा, ताकि तू द्वंद्व में ना रहे, ताकि तेरे अंदर शंका ना उठे। अल्टीमेट जो निचोड़ है दुनिया में, परमात्मा और लोक और परलोक, या तो लोक का हो जा, अगर परलोक में जाना चाहता तो फिर मेरा हो जा। इसलिए निचोड़ क्या है? ये सारी पूजा पाठ, तप, जप, ध्यान, विधि, समाधि, ये सब क्रियाएं हैं। और क्रियाओं का नाम, क्रिया कहते किसको है? करने, होने, क्रिया करते के जब होने और सहने से परे हम अपने आप में चले जाते हैं तो फिर वो अकर्ता बन जाता है। क्रिया खत्म हो जाती है, क्रिया समाप्त हो जाती है, कर्ता भाव खत्म हो जाता है। लेकिन कर्ता भाव खत्म करने के लिए मैं भी वही वाणी बोलता हूं, कृष्ण ने भी अर्जुन को वही कहा है। इसलिए क्रियात्मक जीवन में जिस दिन तुम एक अलौकिक ताकत जिसको परमात्मा कहते हैं और उसे साक्षात करने वाला देहधारी गुरु होता है, अगर आदमी उसका पूरा हो जाए तो जो भी वो रास्ता बताता है उस रास्ते पर चलते हुए भक्त और भगवान में तकरार हो सकता है, शिष्य गुरु में ज्ञान की बात हो सकती है, लेकिन शिष्य को उस लेवल में पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया जाता है उस पर चलना पड़ता है। उसमें कष्ट बड़े आते हैं। लोक है क्या? दुख। दुख में क्या क्या आता है? शरीर का मिलना, शरीर का जाना, ये दोनों दुख हैं। लेकिन ये इस कहते हैं इन दोनों दुखों से तुमने जीवनों मृत्युओं से अगर परे जाना है तो स्वयं को जान, मैं कौन हूं, स्वयं को जान। दूसरा कोई नहीं है जिसे तुझे जानना है। वहां भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु सब लीन हो जाते हैं, तब एक ही रह जाता है, अहम चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा हूं। वहां न शिष्य रहता है न गुरु रहता है। उसमें लीन होना ही लोक से परलोक को जाना और स्वतंत्रता अपने भीतर से प्राप्त करना, अध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाना और हम सब एक हैं,
इसका एहसास भीतर से हो जाना, ये जीते जी की बात है। मर जाए जीते जी मरे तो समझ आती है। अगर संसारिक मृत्यु से मरता है तो फिर ये चीज़ें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। राग द्वेष द्वंद्व भाव तेर मेर, ये मेरी है ये तेरी है, ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये संसार का आडंबर जैसे चल रहा है चलता रहेगा, और इसी में नई नई खोजें होती जाती हैं। इंसान पदार्थों में घूमता जाता है, नए से नया पदार्थ ढूंढ लेता है और अपने जीवन को केवल मात्र यहाँ तक सुख दुख में, ये दो, तीसरी व्याधि कष्ट, कोई भी व्याधि हो जाना। तो इसलिए जीते जी महात्मा बुद्ध ने जिसको निर्वाण कहा, महापुरुषों ने जिसको मुक्ति कहा, और मैं जिसको सच्ची आज़ादी कहता हूं, नाम तो अलग हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेट लीन होना है। इसलिए दो जगह पैर रखकर तुम कंट्रोलर तभी बन सकते हो। फिर दो छोड़ के 100 जगह रखो, जैसे तुम गुरु में लीन हो जाओगे, स्वयं में लीन हो जाओगे। फिर सारी नाभें और उसमें एक ही वायु एक है, मैं प्रकृति में बात कर रहा हूं, और जब वो चलती हैं और फिर उसकी वेग सब नाभों को एक ही दिशा में बहा के ले जाती है। कहता समझ आ जाए बहुत अच्छा, ना आए तो भी बहुत अच्छा, गड़बड़ कुछ नहीं है यहां। लेकिन एक है संसार, एक है हम स्वयं। अब फैसला आप पर छोड़ा है उसने। परमात्मा कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करती है प्रकृति करती है, मैं कुछ नहीं करता। तो प्रकृति का तुम्हारा शरीर है, प्रकृति का तुम्हारा मन है, प्रकृति की तुम्हारी बुद्धि है, प्रकृति की तुम्हारी सोच है, और प्रकृति में ही लेन देन है। इसलिए कर और भुगत, लगा और काट ले। इसलिए उसने अपने ऊपर कोई भी, इसलिए परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, कोई दोष नहीं दे सकते। तो वो कहता है दोष तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा कहता है दोष तो तुम्हारा भाव है, वो तो तुम्हारी क्रिया और प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तुम अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, दर्द होती है कि नहीं? हाथ को भी होगी, मुंह को भी होगी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, बहुत से साइंसदानों ने भी सिद्ध कर दिया है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, साइंस में लिखा है, पढ़ सकते हो। नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं। ये कर्म भूमि है, एक्शन एंड रिएक्शन, जो भी एक्शन करोगे उसका रिएक्शन जरूर होगा। लेकिन मैं कहता हूं वहां से अपनी तरंग छोड़ो जहां से इस पृथ्वी के एक्शन और रिएक्शन शांत हो जाएं। खत्म नहीं होंगे लेकिन कम से कम शांत तो हो सकते हैं। वो ड्यूटी परमात्मा की नहीं है, वो ड्यूटी हम सब की है जो इस धरती पर उतरे हैं। इस मानव देह में नर नारी बूढ़ा नौजवान हम सब का है। इसलिए ये दुनिया कुछ तो कहती रही, कहता है तेरा काम है जलना परवाने, क्षमा जले जा ना जले,
लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन तू चलता जा। चलते चलते एक दिन तू भक्त से भगवान, और फिर भगवान से शिष्य, शिष्य से गुरु में लीन हो जाएगा। या ना भक्त बचेगा, ना भगवान बचेगा, ना शिष्य बचेगा, और ना ही देह बचेगा, केवल गुरु रह जाएगा। तो बात, ग्रंथ दुनिया भर के लिखे गए हैं, दुनिया भर के ग्रंथ, मैं नहीं कहता हूं गलत हैं वो, लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के लिए समय कहाँ है आपके पास? उसमें से मैं तो ये निचोड़ जो निकाला है, एक ही दुनिया का ग्रंथ जिसको मैंने स्वयं जाना है और फिर उसको पढ़ा भी है, वो है गीता का ज्ञान। उससे ऊपर मेरे ख्याल कोई ग्रंथ नहीं, जिसने हर विषय पर चर्चा की है। लेकिन चर्चा से काम नहीं चलेगा, चर्चा तो होगी एक कहानी के रूप में, प्रेरणा के रूप में। हमें क्रियात्मक जीवन उस पर ढालना है, वो हम सबका कर्तव्य है, हम सबका, एक का नहीं। क्योंकि भक्त आपके भीतर, भगवान आपके भीतर, शिष्य आपके भीतर, गुरु आपके भीतर। जब ये भक्त से लेकर गुरु तक सब धाराएं मिट जाएं, उसको कहते हैं अलौकिक, परलोक से भी परे अलौकिक। यहां केवल आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही, वो आनंद की वर्षा लेने में सक्षम है। तो मानव देह में आया हुआ ये प्राण शक्ति है जो इसको चला रही है, और सूक्ष्म में जो जीव है उसका आनंद ले सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड, तरल और गैसेस में हो, पदार्थ हो। वो केवल वही ले सकता है जिसके पास देह है। इसमें भक्त, भगवान, शिष्य, गुरु और भी संसार की हर क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन में रहती है। इसलिए समझ आ जाए तो अच्छी बात है, जान लो तो अच्छी बात है, मान लो तो फिर गड़बड़ है। मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से। क्यों मानते मानते करोड़ों साल हो गए, ग्रंथों को लाखों हजारों, लेकिन सुधरा कोई नहीं, और भी विडंबनाएं पैदा होती गई। एक सरल इंसान पैदा हुआ, उसको कितनी, जहां आपकी संसार की मान्यताएं कितनी सजाएं देते हैं अपने आप को, शरीर को। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, यार मैं तो हैरान हो जाता हूँ। भाई एक ऐसा शरीर जो प्रकृति में परमात्मा ने आपको दिया है, एक ऐसे बेकुंठ में भेजा है, उस बेकुंठ को तुम जप तप अपनी ध्यान विधियों और उपटांग दंतों से उसको सहज भाव में ले जाते हुए, उसको हठ योग में ही स्थापित करते हुए इंसान को भ्रमित कर रहे हो। इस सरल जीवन आनंद के लिए मिला है। ये सरल जीवन ना किसी को तड़पाने के लिए, ना स्वयं को तड़पाने के लिए मिला है, लेकिन इंसान जहां पल पल तड़पता है, तड़पने के लिए नहीं मिला है, ये प्रेम के लिए मिला है। प्रेम, प्रेम की परिभाषा ही परमात्मा है। जैसे मां बच्चे से प्रेम करती है और जीव परमात्मा से प्यार करता है, लेकिन बीच में प्रकृति काल जो बैठा हुआ है, काल काल वो घुमाता है। मन क्या है? काल। बुद्धि क्या है? काल। शरीर क्या है? काल।
इंद्रियां, सोच विचार, ये सब काल के ही रूप ही प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन हम अपने मजे के लिए, हम अपने सुख के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्यों? हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, दिमाग लगाता है कहाँ क्या चीज़ लगाऊं, क्या लगाऊं, इसको कैसे बेवकूफ़ बनाऊं। एक बेवकूफ़ बनाने वाला, एक बेवकूफ़ बनने वाला, बुद्धि बेवकूफ़ बनाने वाली, मन बेवकूफ़ बनने वाला। कभी मन बुद्धि को बेवकूफ़ बना देता है, कभी बुद्धि मन को बेवकूफ़ बना जाती है। धंधा चल रहा है किसका? गुरुओं का। कौन से गुरु? काल के। धड़ाधड़ धंधा चल रहा है और लोग, जनता उनकी वाहवाही इतनी किए जा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को भी एक गुरु पीछे चला ले, उससे क्या हो जाएगा? पीछे चलाने से कुछ होता नहीं है। भेड़ों को भेड़ों से शेर बनाना ही गुरुओं का काम है। लेकिन ये और भेड़े बनाते जाते हैं। भेड़ों के झुंड तो हो सकते हैं, बड़ी बड़ी, अगर सबसे बड़ी भीड़ देखनी हो तो आप क्लोज किसकी देख सकते हो? भेड़ों की। जानवरों में भेड़ों की, इंसानों में काल के गुरुओं के पीछे भागती हुई जनता। मेरे को बहुत लोग, क्या आपके पास कितने लोग आते हैं? मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं आता है। अच्छा, फिर कैसा सत्संग करते हो? मैंने कहा मैं अपना बकवास करता हूँ, वो मेरा बकवास सुन लेते हैं। अब बकवास को कोई गलत भाषा नहीं कर रहा हूँ। बक बक कौन दिए? बोल, ये जुबान से जो बोला जाए, ये डोगरी का शब्द है। वो बकवास नहीं कर, उसको कहते हैं जो बोलता है। तो इसलिए ये संसार सुधरने वाला तो मेरे को दिखता नहीं। तबाह हो सकता है, वो इसकी परिस्थितियां मुझे दिखती हैं, तबाह होने की, ठीक होने की नहीं। हाँ, मैं अपने दौर में आया हूँ, अपने दौर में जो कहना है कह के चले जाना है मुझे। उसको कोई सुने ना सुने, कोई ना कोई तो सुनेगा। क्योंकि एक मानव भी सुन ले और जान ले, उसके भीतर भी पूरी प्रकृति है, उसके भीतर भी पूर्ण गुरु है, उसके भीतर भी ही पूर्ण जीव है, उसके भीतर ही पूर्ण ज्ञान है। तो एक भी सुन ले, जान ले, मेरा काम बन जाता है। कहते हैं ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, एक से एक, फिर एक से अनेक जलती जाएंगी, लेकिन अनेक की लाइट तो एक ही होगी। लेकिन ऐसा इंसान के अंदर हो नहीं रहा है। क्यों? कि वो अपनी प्रथाओं में, मान्यताओं में, मूर्तियों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संग घरों में इस तरह अपनी गुटबंदी बना रहा है, जैसे राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। किसी दुनिया की संस्था हो, चाहे हमारी भी हो, अब कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है। नाम देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन झगड़े वहां भी हैं। क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? कारण क्या है? मूल कारण क्या है? ढूंढो ना। मूल कारण है कि हम राग द्वेष द्वंद्व भाव तेर मेर से नहीं निकल पाते हैं। सिख पंथ, इस्लाम पंथ, हिंदू पंथ, ईसाई पंथ या कोई और पंथ, हर जगह कोई ना कोई विवाद उठेगा। और विवाद उठेगा तो व्याधि भी होगी, व्याधि होगी तो व्याधि का अर्थ ही है गड़बड़।
उसको कोई व्याधि करता है, कोई नुक्स है वहां। तो अगर वहां भी नुक्स है, जहां परमात्मा आध्यात्मिकता का राग लापा जाता है, तो आध्यात्मिकता तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा थोड़ी खत्म होगा, वो अलाही ताकत है। जब वो कह रहा है वो ना मरता है, ना उसको मार सकता है, ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, ना उसको पैदा किया जा सकता है, जिसको हथियार काट नहीं सकता, जिसको पानी गीला नहीं कर सकता, जिसको हथियार छिन छिन नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, बाजू सुखा नहीं सकती, और शब्द उसे मार नहीं सकता है। आकाश, उसको कहते हैं अलाही ताकत, उसको कहते हैं चैतन्य आत्मा। तो इसलिए आज की वाणी विराम देता हूं। समझ में आ जाए, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तो तेरा भी मिट जाता है, मेरा भी मिट जाता है, केवल कौन रह जाता है? चैतन्य आत्मा। ये सत्संग की चर्चा जो मैंने आपके समक्ष रख दी। ओ